हेलो। हाँ नमस्कार सर। कौन बोल रहे हैं? विजय कुमार पाल। कहाँ से? मैं सर यूपी डिस्ट्रिक्ट भदोही से हूँ। जी जी जी, क्या कहना तो चाहते हैं पाल जी? हाँ जी सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जो अभी यूट्यूब पर तमाम खबरें आती हैं, जो संत महापुरुष आपस में आपसी वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए टकराव कर लिए हैं। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत की ये भाषा नहीं होती है, शक्तियाँ दर्शन के लिए होती है, प्रदर्शन के लिए नहीं होती। आप तो बिल्कुल हमारी भाषा बोल रहे हैं कि शक्तियाँ दर्शन की होती है, प्रदर्शन की नहीं होती। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैं कहता हूँ सर कि अगर श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने आज 25 वर्षों से साधना तपोबल की चुनौती दे रहे हैं, तो इस बार अभी नवरात्रि शिविर में वो लोग चुनौती दिए, तो एक पंडोखा सरकार है, उनकी मतलब कि उनको कुछ बातें, उनका नाम लिया है, उनको कुछ बातें नागवार गुजरी, तो उन्होंने भी कुछ अपनी जवाब दे। जो उन लोग आपसी तनातनी है, मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि वो दोनों को या तो बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि शिष्यों को आपस में न टकराने दे बस। चुनौती पर आप क्या कहना चाहते हैं? चुनौती स्वीकार कर ली गई तो क्या चुनौती का परीक्षण उसका होना चाहिए, शक्ति का? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, होना। अगर किसी व्यक्ति ने अगर 25 साल से अगर चुनौती दे रहा है, किसी ने चुनौती स्वीकार की है, तो उसको चुनौती का भाई मंच लगना चाहिए, उसमें शक्ति परीक्षण होना चाहिए। शक्ति परीक्षण होना चाहिए। इसलिए नितांत आवश्यक इसलिए है कि अगर निश्चित बात में कोई मतलब नहीं निकलेगा सर ना, कि कोई चुनौती दे रहा है, किसी ने स्वीकार की, फिर शक्ति परीक्षण हुआ नहीं तो समाज में गलत मैसेज जाएगा सर। फिर तो सीधी सी बात है कि ऐसे अगर हम बोलते रहेंगे चुनौती, और जब कोई आ जाएगा नहीं देंगे, तब भी भक्तों के बीच में गलत मैसेज जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। इससे सनातन संस्कृति की बदनामी होगी सर। लोग हिंदू धर्म, अभी तो जैसे लोग बौद्ध धर्म अपना ले रहे, धर्म परिवर्तन को बहुत जोरों से पकड़ लिया है सर, इसलिए और विश्वास बढ़ जाएगा सर। जी जी, सही बात है। देखो, धर्म परिवर्तन, धर्म अपनाना अपनी अपनी इच्छा है, अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन अगर कोई सनातन संस्कृति की कुछ ऐसी बातों की वजह से मन में अगर कहीं तकलीफ करके अगर कोई दूसरा धर्म जाता है, तो फिर सनातन संस्कृति का कर्तव्य बनता है कि फिर उससे वो पूछे कि आखिर वजह क्या है ना, कि वो सनातन संस्कृति को छोड़ के क्यों जा रहा है। और तो अगर उसमें कमी देखता होगा तभी तो छोड़ देगा, वो कुछ ऐसी कुरीतियां देखता होगा सर ना, तभी तो छोड़ देगा। जी जी जी, सही बात है। कुरीतियों से मुक्त होनी चाहिए संस्कृति, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वाद विवाद से भी मुक्त होनी चाहिए, वर्चस्व की भावना से भी मुक्त होनी चाहिए, धर्म का प्रसार होना चाहिए, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य का प्रसार करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, इस रूप में नहीं होनी चाहिए। अपने तपोबल का विकास हो और उससे जन कल्याण हो, यह बिल्कुल सही बात है। तो विजय पाल जी, आप भी ये मानते हैं कि शक्तियां दर्शन की होती है, प्रदर्शन की नहीं होती, लेकिन जिस मोड़ पर बात आ गई है उस मोड़ को देख करके आप भी अब ये कहते हैं कि अब कोई बात नहीं, शक्तियां सामने आ जाए, लोगों के सामने आ जाए कि किस इसे लोगों के पास लोगों को पता कितनी शक्तियां लोगों को पता चले। जी जी जी, और आपने एक बात कही, शिष्य नहीं लड़ने चाहिए, लेकिन अभी तो ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। मैं दोनों पक्षों को, शिष्यों को यही बोलता हूँ कि आपसी टकराव न करें। तो शिष्य आस्था के प्रतीक होते हैं, कहीं भी जाते हैं तो उनकी आस्था रहती है, आस्था को आघात न पहुंचे, इसलिए मैं दोनों से विनम्र निवेदन करता हूँ। सबसे बड़ी बात है, हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का बड़ा अर्थ है, गुरु का बड़ा महत्व है, और गुरु का मतलब है कि जो चाहे दूसरों के भी गुरु क्यों ना हो, उनका भी सम्मान होना चाहिए। होना चाहिए। अगर हमको उनका सम्मान करना नहीं आया तो फिर इसका मतलब हमारे पास वो संस्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसे मैं देखता रहता हूँ कि कोई चीज को फोन करके किसको क्या बोल रहा है, कोई पर्चा बना दे रहे, कोई क्या बना दे रहे, कोई क्या बना दे। इससे सर हमें लगता है कहीं अगर दूसरे धर्म के लोग देखते हैं तो हमारे वो हंसते होंगे कि बताओ, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले जब आपस में टकरा जाए तो उन लोग रक्षा क्या करेंगे। बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही पते की है। आपकी बात एक सवाल के रूप में जा रही है
विजयपाल जी, और कोई बात अगर कहना चाहते हैं? नहीं सर, अब मैं यही विनम्र शिष्य आपस में ना टकराए, ये मैं सर्वत्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, दोनों तरफ। जी 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 जी। क्योंकि इससे भयावह स्थिति क्योंकि जो महापुरुष दोनों पूजनीय है, वो अपना जन कल्याण करे, अपने अगर सद्भावना से मार्ग बन सकता है तो सद्भावना का मार्ग सबसे उपयुक्त है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल सर। सर मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा मेरा जॉब टाइम चलता है सर। जी जी, चलिए, फिर भी आपने पहले भी हमसे 2 बार 3 बार संपर्क किया था, हम आपको नहीं ले पाए, आज हमने आपको लिया। बहुत बहुत आभार विजय जी। बिल्कुल, थैंक यू।